Hello everyone, this is Professor Narayan Purohit and once again welcome to the world of Chartered Accountant. बेटा लास्ट सेशन में हम लोग ने ना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किया था, मीन्स अपना फर्स्ट ऑर्डर एवरेज किया था हम लोग ने। आज हम लोग करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जिसको अपन सेकेंड ऑर्डर एवरेज बोलते हैं। बेटा यहाँ पे अपन ना एवरेज फाइंड करने डेटा का, ठीक है। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन मीडियन मोड, तीन ही कॉन्सेप्ट पढ़े थे अपन ने, मीन मीडियन मोड। इसका मतलब क्या होता है, वी हैव टू फाइंड द एवरेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिवन डेटा। आज क्या पढ़ेंगे कि डेटा में कितना वेरिएशन हो रहा है, कितना डेटा चेंज हो रहा है, मतलब चेंजेस स्कैटरनेस इन गिवन डेटा इज नोन एज मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो बेटा सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट, हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेटा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का जो मैंने ये शीट आपको ग्रुप में भेजा हुआ है, ठीक है। इसमें ना हम लोग ने पढ़ना क्या है, डिस्पर्जन का मतलब लिख लो आप यहां पे। डिस्पर्जन का मतलब होता है स्कैटरनेस, बोले तो चेंजेस, बोले तो वेरिएशन इन गिवन डेटा। अब डेटा में चेंज हो रहा है, मतलब आपने शेयर मार्केट में देखा रहेगा कि कंपनी के शेयर्स का प्राइस एवरी डे, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट चेंज होते रहता है। अब जिस कंपनी के शेयर का प्राइस में ज्यादा चेंजेस हो रहे, समझो 12 रुपए रेट था, 15 रुपए हो गया, 20 रुपए हो गया, क्या उस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे? बोलो। मेरा क्वेश्चन ये है, समझो किसी कंपनी के शेयर का प्राइस 10 रुपए है, 12 रुपए हो गया, 18 रुपए हो गया, वहां कसम इन्वेस्टमेंट करोगे? बेटा बर्बाद हो जाओगे। उस कंपनी में भरोसा नहीं कर सकते, वो 0 रुपए भी तो हो सकता है, 2 रुपए भी तो हो सकता है। अरे जिसमें ज्यादा वेरिएशन होता है वो हानिकारक होता है, जिसमें आराम आराम से चेंजेस हो रहा है वो अच्छा रहता है। समझे? अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है, पैसे कमाने शेयर मार्केट में, तो ऐसा कंपनी ढूंढो जिसके शेयर्स में ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, आराम आराम से लॉन्ग टर्म देखोगे 2-3 साल का ग्रोथ तो वो अपवर्ड ही जाएगा। बेटा देखो शेयर मार्केट में ग्रोथ कैसा होता है मैं आपको बता दूं। जैसे यहाँ पे शॉर्ट टर्म देखोगे, समझो 2-3 महीने का, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसा कुछ दिखेगा, समझे। अगर अब आप 2 साल का बात करोगे, 2 साल का, तो आपको ग्राफ ऊपर ही दिखेगा, ऊपर ही जा रहा है वो। तो लॉन्ग टर्म देखना रहता है अपने को, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं। तो कंपनी के शेयर्स के प्राइस में अगर ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा मतलब वो डेटा अच्छा नहीं है, वो शेयर अच्छा नहीं है, उस पर ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते, नॉट रिलायबल। वेरिएशन ज्यादा, नॉट रिलायबल, वेरिएशन कम, मोर रिलायबल। अंडरस्टूड? तो यहां पे यही पढ़ना है कि कितना वेरिएशन हो रहा है अपने को। चलो यहां पे एब्सोल्यूट चेंजेस होता है और एक रिलेटिव चेंजेस होता है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव में फर्क मैं बता देता हूं। समझो मैं ना अपने आप को खुद से कंपेयर कर रहा हूं कि मेरा 9th स्टैंडर्ड में क्या प्रोग्रेस था, 10th में क्या था, 11th में क्या था, 12th में क्या था, ठीक है ना। तो मैं अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देख रहा हूं और मैं अपने आप से कंपेयर कर रहा हूं, मेरे अंदर कितना चेंजेस हो रहा है, वेरिएशन कितना हो रहा है मेरे मार्क्स में, वो होता है एब्सोल्यूट चेंजेस। अगर मैं अपने फ्रेंड से कंपेयर कर रहा हूं कि मेरे फ्रेंड में इतना चेंजेस था, मेरे में इतना चेंजेस आया, रिलेटिवली, मतलब व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू और मोर सीरीज, व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू और मोर सीरीज तो आ जाएगा रिलेटिव। सिंगल सीरीज है तो एब्सोल्यूट। तो याद रखना यहां पे कंपेयरिंग, कंपेयरिंग टू और मोर सीरीज, रेंज, क्वार्टर डिविएशन, मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन, ये चारों अपने को पढ़ना है, ठीक है। और रिलेटिव में क्या पढ़ना है, उन सबका कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, नहीं वेरिएशन बोलो, मतलब एक ही है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन बोलो या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलो। अच्छा मुझे ये जानना है कि इसमें सबसे बेस्ट कौन है, तो आपको अभी पता नहीं चलेगा, आपको पहले सबका फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए, तो ये आपको पता चलेगा कौन किस में बेस्ट है। तो मैं आपको है ना फॉर्मूला बताता हूं क्या है। सबसे पहले बात करेंगे रेंज की। रेंज मतलब क्या, आप कहीं मॉल वगैरह गए तो शॉपकीपर पूछता है ना कि कौन से रेंज में मैं आपको कपड़ा बताऊं, आप बोलते हो कि मुझे ये रेंज में कपड़े बताओ। तो रेंज मतलब लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट।
तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। एल मतलब लार्जेस्ट वैल्यू, एस मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू। समझो डेटा इंडिविजुअल है तो हम आराम से पहचान लोगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। सर रिपीटेशन हो रहा है तो फर्क क्या पड़ता है, आपको सिर्फ क्या देखना है, कौन बड़ा नंबर है कौन छोटा नंबर है। एल मतलब लार्जेस्ट वैल्यू, एस मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू। बट सपोज डिस्क्रीट डेटा है। अभी डिस्क्रीट डेटा कैसा दिखता है, डिस्क्रीट डेटा कुछ पता है आपको? डिस्क्रीट डेटा के बारे में, अगर एक्स और एफ दोनों दिया हुआ है, एक्स दिया है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो जो एक्स दिया है ना उसी से अपने को मतलब है, फ्रीक्वेंसी पे ध्यान मत दो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डेटा नहीं होता, वो तो नेचर होता है। तो आपको एक्स डेटा में देखना है कि कौन सबसे बड़ा है एंड कौन सबसे छोटा है, समझे? फाइंड इन एक्स कॉलम, तो जो सबसे बड़ा रहेगा वो एल रहेगा, सबसे छोटा रहेगा वो एस रहेगा। तो लार्जेस्ट वैल्यू इन द एक्स कॉलम, स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द एक्स कॉलम। अब बात करेंगे हम लोग किसके, कंटिन्यूअस डेटा की। अब कंटिन्यूअस डेटा में एल का मतलब होता है जो लास्ट वाला क्लास इंटरवल है ना उसका अपर क्लास बाउंड्री। बेटा अपर क्लास बाउंड्री यूज करने का, यूसीबी, लिमिट नहीं। लिमिट और बाउंड्री में फर्क क्या है, कोई बता सकता है मेरे को? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिमिट एंड बाउंड्री? यू नो अपर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास बाउंड्री दोनों अलग होते हैं। बेटा अगर क्लास डिसकंटिन्यूअस है ना तो लिमिट वर्ड यूज करते हैं, और जब क्लास कंटिन्यूअस है तो बन जाता है बाउंड्री। समझे? बाउंड्री का मतलब कि क्लास कंटिन्यूअस में ही होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसका। क्लास आपको दिया है 10 to 18, 20 to 28, 30 to 38, ये फ्रीक्वेंसी दिया है 17, 20, 50। ओके, अब मुझे ये बताओ इसमें एल क्या होगा और एस क्या होगा? क्या आपको रेंज फाइंड करना है? डेटा ग्रुप वाला डेटा है, एनीवन? एल क्या होगा इसमें, बोलो एल क्या होगा? जल्दी से, एल का वैल्यू क्या है? बेटा वॉइस आ रही है मेरी? नॉट श्योर है तो भी बताओ ना, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ। देखिए, फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करते हैं बेटा, सबसे पहली बात तो फ्रीक्वेंसी कोई डेटा नहीं होता, तो फ्रीक्वेंसी से देखना ही नहीं है। अब क्लास में देखना है, क्लास में जो सबसे बड़ा है 38 दिख रहा है ना, बट ये कंटिन्यूअस नहीं है ना, कंटिन्यूअस नहीं है। मैंने क्या लिखवाया देखो फॉर्मूले में, फॉर्मूले में लिखवाया अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल। तो दिस इज द लास्ट क्लास इंटरवल 30 to 38। इसमें अपर क्लास बाउंड्री क्या होगा? क्या इसको आप कंटिन्यूअस बनाने आता है आपको? कैसे बनाया जाता है कंटिन्यूअस? मैं आपको सिखाता हूं। 18 पे एंड हुआ, 20 पे स्टार्ट हुआ, 28 पे एंड हुआ, 30 पे स्टार्ट हुआ। मतलब यहां पे 2 का गैप है, फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट एंड सेकेंड क्लास का लोअर लिमिट में 2 का गैप है। वापस से 28 से 30 मतलब 2 का गैप है। तो जितना गैप होएगा ना उसका आधा करने का। तो 2 का आधा कितना होता है? 1। अब 1 को लोअर लिमिट में लोअर करना है, अपर लिमिट में अप करना है। गरीब को और गरीब बनाओ, अमीर को और अमीर बनाओ, ये पॉलिसी आपका कंटिन्यूअस की। तो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल क्या आएगा इसमें? 1 माइनस कर लो, 1 ऐड कर लो, 1 माइनस कर लो, 1 ऐड कर लो, 1 माइनस कर लो, 1 ऐड कर लो। दिस इज द कंटिन्यूअस। ऑलवेज 0.5 नहीं होता। आप बचपन में करते थे ना, 0.5 ऐड कर लिया, 0.5 माइनस कर दिया। बेटा वहां पे 1 का गैप था, अगर 1 का गैप हुआ तो 0.5 को माइनस करना है और ऐड करना है। अभी समझ में आया आपको बेटा? अभी समझ में आया? पक्का? तो यहाँ पे अपर क्लास बाउंड्री क्या आ गया? 39। एंड फर्स्ट वाले क्लास का लोअर क्लास बाउंड्री कितना है? 9। तो रेंज क्या आएगा इसका? L माइनस एस, 39 माइनस 9 इक्वल टू 30।
दिमाग में डाल दो बेटा, 30 इज द रेंज। इसका मतलब आपको पता नहीं था ये बेसिक क्या है, अभी मालूम पड़ा आपको। अगर डेटा इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल तो सिंपल है फाइंड आउट करना, बट जब भी फ्रीक्वेंसी वाला सम आता है ना तो लफड़ा होता है। तो क्या करने का पता, फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करने का। डिस्क्रीट डेटा में तो एक्स रहेगा, एक एक ही वैल्यू रहेगा, उसमें पहचान लोगे बड़ा कौन है छोटा कौन है, बट कंटिन्यूअस में तो ग्रुप में रहता है ना। तो क्या होगा, एल अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास एंड एस क्या होगा, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट क्लास। आगे बढ़े हम लोग, आगे है अपना क्वार्टाइल डिविएशन। बेटा क्वार्टाइल डिविएशन का एक और नाम है, क्या नाम है पता है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या नाम है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये वाला। इसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो बेटा Q1 Q3 आपने जो इसके पहले वाले यूनिट में पढ़ा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, वैसे ही करेंगे Q1 और Q3 का कैलकुलेशन। रॉ डेटा है तो अलग कैलकुलेशन है, डिस्क्रीट का मैंने शॉर्टकट बताया था, देखो फ्रीक्वेंसी का टोटल करने का, डिवाइड बाय 4 करने का, फिर माइनस फ्रीक्वेंसी करते रहो जब तक कि नेगेटिव ना आ जाए, तो शॉर्टकट फॉलो करना आप बेटा इसमें। तो क्वार्टाइल्स निकालना पड़ेगा पहले Q1 और Q3, वो भी लोअर क्वार्टाइल निकालना है और अपर क्वार्टाइल निकालना है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो क्वार्टाइल डिविएशन आ गया। एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100, या फिर क्वार्टाइल डिविएशन अपॉन मीडियन। अब ये कैसे आया, इसमें है ना 2 से डिवाइड कर लो, ऊपर भी 2 से डिवाइड करो और नीचू भी 2 से डिवाइड करो। जब ऊपर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन गया क्वार्टाइल डिविएशन, और नीचे अगर 2 से डिवाइड किया तो Q1 और Q3 का एवरेज क्या होता है, Q2 बोले तो मीडियन। अंडरस्टूड। तो क्या आ गया, क्वार्टाइल डिविएशन अपॉन मीडियन। यहां तक क्लियर है आपको, यस, समझ में आया ये। Q2 बोले तो सर, Q2 बोले तो मीडियन, Q2 बोले तो क्या होता है मीडियन, Q2 सेकेंड क्वार्टाइल, वो क्या होगा, मीडियन हो जाएगा। बोल रहा हूं, अरे सर बोल रहा हूं, कौन सा, Q2 बोले थे आप, अच्छा अच्छा, समझा नहीं मैं, Q2 बोला था। एक बार आप माइक ऑन है, बोल के बताओ क्या बोल रहे हो। अच्छा मस्ती कर रहा था, ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके। तो यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे क्वार्टाइल डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे मीन डिविएशन की, बट सबसे पहले आपको रेंज और क्वार्टाइल डिविएशन कुछ क्वेश्चन रहेंगे वो सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये शीट भी मैंने आपको भेजा है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं आपको। देखो सबसे पहला जितना पढ़ा उसके क्वेश्चन देखो, टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या है। तो दो टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एंड रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, तो बोथ ए एंड बी। आगे, फॉर द पर्पस ऑफ कंपेरिजन बिटवीन 2 और मोर सीरीज, अगर 2 या 2 से ज्यादा सीरीज रहेगा तो क्या आ जाएगा आपका, रिलेटिव मेजर्स कैन बी यूज्ड। समझे, 2 और मोर सीरीज के लिए क्या आएगा, रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, रिलेटिव। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 देखना, कैलकुलेट रेंज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अब रेंज फाइंड करना है तो आपको एल चाहिए और एस चाहिए। बताओ इसमें एल क्या रहेगा, वर्कर को हटाओ, फ्रीक्वेंसी को हटाओ, ये कुछ काम का नहीं अपने को, सिर्फ क्लास में देखना है
सबसे लास्ट वाला क्लास है उसका अपर क्लास बाउंड्री, ये कंटिन्यूअस में, ये देखो 10 पे खत्म हुआ 10 पे स्टार्ट हुआ, 15 पे खत्म हुआ 15 पे स्टार्ट हुआ, दिस इज द कंटिन्यूअस सीरीज। अच्छी बात है, अगर डिसकंटिन्यूअस होता तो कंटिन्यूअस बनाता। तो जल्दी बताओ एल क्या है इसमें, एल क्या है, एल है बेटा 25, और एस क्या है, फर्स्ट क्लास का लोअर क्लास बाउंड्री। द लोअर क्लास बाउंड्री क्या है फर्स्ट वाले का, 5। तो अगर रेंज चाहिए, रेंज एल माइनस एस फॉर्मूला है, तो 20 आ जाएगा बेटा। 20 किधर दिया हुआ है, इधर भी दिया है इधर भी दिया है। ओके, अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला एल माइनस एस एल प्लस एस इंटू 100, तो 20 अपॉन एल प्लस एस 30 इंटू 100, क्या आया 66.66 ना, तो 67%। ऑप्शन डी। बेटा एक चीज याद रखना, देखो रेंज को रुपीस में लिखा है बट कोएफिशिएंट को रुपीस में नहीं लिखा। मतलब ये कि भाई साहब यहाँ पे ना, यहाँ पे ये जितने भी रिलेटिव होते हैं, रिलेटिव ये सब यूनिट फ्री मेजर होते हैं, यूनिट फ्री मेजर एग्जाम में आ सकता है। मतलब रिलेटिव में यूनिट नहीं लगाते, एब्सोल्यूट में आपको यूनिट लगाना पड़ता है। अगर केजी में दिया तो केजी में लिखना पड़ेगा, बट रिलेटिव में यूनिट फ्री मेजर। अंडरस्टूड? तो यहां पे आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट। बेटा क्वेश्चन कैसा घुमा के आते हैं वो भी समझना आप। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 तो मैं बाद में बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 इंटरकॉटेड रेंज, ये कहीं पढ़ा था, ये अपन ने किधर पढ़ा था पता है? ये देखो, ये देखो सेमी इंटरकॉटेड रेंज दिख रहा है, वो तो सेमी था, सेमी सेमी इंटरकॉटेड रेंज। सेमी मतलब हाफ होता है, इसलिए अपन देखो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 किया है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो अपॉन 2 मतलब सेमी हो गया। अच्छा इंटरकॉटेड रेंज अगर याद चीज तो लिख लो आप लोग, इसी में अगर ऐसा पूछा होता इंटर कॉटेड रेंज, वो होता है एल माइनस एस, सॉरी एल माइनस एस नहीं, Q3 माइनस Q1, मतलब अपॉन 2 नहीं करेंगे। अपॉन 2 किया मतलब सेमी इंटर कॉटेड रेंज। तो इंटर कॉटेड रेंज जो है वो है Q3 माइनस Q1, और कॉटेड डिविएशन को क्या बोलते हैं, सेमी इंटर कॉटेड रेंज, मतलब Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो बताओ इंटर कॉटेड रेंज इज इक्वल टू क्या, ऑफ कॉटेड डिविएशन। बोलो यहाँ पे क्या आएगा, तो सेम आएगा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। क्या लिखना चाहिए, तो यहाँ पे लिखना चाहिए 2, तब जाके ये कैंसिल होगा और सेम आएगा। 2 मतलब डबल ऑफ द कॉटेड डिविएशन, समझे? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये घुमा के क्वेश्चन पूछा था, जून 2009 में पूछा था बेटा, ये पहले ऐसे कुछ खतरनाक क्वेश्चन आया करते थे। आगे बढ़े, सारे क्वेश्चन कराऊंगा बट मैं अपने सीक्वेंस में करूंगा, जो कॉन्सेप्ट हो रहा है उसके हिसाब से करेंगे। तो अभी मीन डिविएशन चालू हो रहा है यहाँ पे, क्वार्टर डिविएशन का क्वेश्चन आया नहीं अभी तक। कंबाइंड बोला, वेरिएंस बोला है, ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द ऑब्जर्वेशन सो एंड सो। फटाफट बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस इंटू 100। बोलो लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है, डेटा रॉ डेटा है, सबसे बड़ा कौन है 60, स्मॉलेस्ट नंबर 20, 60 प्लस 20 इंटू 100। तो बेटा 60 माइनस 20 कितना है 40, और 60 प्लस 20 80 इंटू 100 कितना आ रहा है 50। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
सबसे बड़ा रुपया, ओके, यहां तक क्लियर है? 50 आ गया। उसके बाद 21, रुको रुको, 21 बाद में, ये भी बाद में, कॉन्सेप्ट पेंडिंग है उसका, ओके। तो यहाँ पे अपना रेंज खत्म हुआ। क्वार्टर डिवीजन में इतने क्वेश्चन इन्होंने पूछे भी नहीं यहाँ पे इतना, मतलब पूछेंगे तो आपको पता चल गया कि Q1 Q3 निकालना है और फिर कर लेंगे अपन, हाँ, Q1 Q3 निकालने के बाद कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अपना मीन डिविएशन। बेटा मीन डिविएशन में अगेन 3 कैटेगरी होती है। मीन डिविएशन अबाउट मीन, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, मीन डिविएशन अबाउट मोड। सिर्फ मीन डिविएशन बोला तो वो अबाउट मीन होता है। क्या होता है? अबाउट मीन। इसमें भी 3 फॉर्मूला, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस का। मैं आपको फॉर्मूला याद करवाता हूं कैसे याद करना चाहिए। देखो बेटा ध्यान दो, इधर ध्यान दो, हाँ। आपने पहला रेंज का फॉर्मूला तो याद कर लिया, L माइनस एस, याद हुआ कि नहीं? एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है? L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100। बेटा ये इंटू 100 कभी कभी करते कभी कभी नहीं करते हो, आपके ऑप्शन पे डिपेंड है। अगर ऑप्शन डेसिमल में दिया हुआ है मतलब इंटू 100 नहीं किया है तो आप भी मत करना, समझे? तो आपके ऑप्शन पे डिपेंड है, ऑप्शन कैसा है। ऑप्शन में 0 पॉइंट में आंसर नहीं है, एक से बड़े आंसर है पूरे ऑप्शन में, मतलब इंटू 100 किया रहेगा उसने। दूसरा आपने याद किया अभी क्वार्टर डिविएशन, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डिविएशन क्या होगा? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। और एक और फॉर्मूला था, कौन सा? क्वार्टर डिविएशन अपॉन मीडियन। क्लियर है? क्वार्टर डिविएशन अपॉन मीडियन इंटू 100। यहां तक क्लियर है? अब मैं तीसरा आपको याद करवा रहा हूं, मीन डिविएशन। मीन डिविएशन, और वो भी क्या है? अबाउट मीन वाला करता हूं याद, अबाउट मीन को लिखते हैं ऐसे, मीन डिविएशन अबाउट मीन, MD x बार ब्रैकेट में। अगर बिना फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, मतलब रॉ डेटा है, विदाउट फ्रीक्वेंसी वाला रॉ डेटा है, तो उसका फॉर्मूला आएगा समेशन मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार अपॉन n। सर ये मॉड्यूलस क्यों लगाया? अगर आप मॉड्यूलस नहीं लगाओगे तो x माइनस एक्स बार का टोटल हमेशा 0 होता है। ये अपन ने पढ़ा था कि पहले वाले यूनिट में कि x माइनस एक्स बार का जो टोटल है वो ऑलवेज 0 होता है। बट यहाँ पे समेशन मॉड्यूलस करोगे ना, मॉड्यूलस, तो 0 नहीं आएगा। यहाँ पे नेगेटिव क्या बन जाता है? पॉजिटिव बन जाता है। ये फॉर्मूला है अपना। और अगर फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आया तो इधर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा बेटा, और छोटा एन क्या बन जाएगा? बड़ा एन। बड़ा एन का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी किस में होता है? डिस्क्रीट डेटा में भी होता है और कंटिन्यूअस में भी होता है, दोनों में सेम फॉर्मूला है। बट कंटिन्यूअस में x इज नॉट गिवन, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x इज नथिंग बट मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। तो जो क्लास दिया है उसका मिड वैल्यू फाइंड करो, और मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए डेटा डिसकंटिन्यूअस है तो भी चलेगा। डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस बनाने की जरूरत नहीं है मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए। टाइम पास मत करना एग्जाम में कि डिसकंटिन्यूअस है फिर कंटिन्यूअस बनाओगे फिर मिड वैल्यू निकालोगे। गलत। गलत मतलब सेम ही आंसर आता है, करो या मत करो। अब ट्राई करना एक बार, डायरेक्ट करके देखना मिड वैल्यू, और कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करने के बाद देखना मिड वैल्यू, दोनों सेम ही आएगा। तो जब वही सफेदी कम दामों में मिले तो वो क्यों ले, ये ना ले ले, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि डायरेक्टली जो डिसकंटिन्यूअस है चलेगा। अब ये दोनों फॉर्मूला हो गया अपना, याद हो गया। अब कभी कभी इसमें पूछते हैं कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन अबाउट मीन। तो जो आपने निकाला मीन डिविएशन अबाउट मीन वो ऊपर लिखेंगे, और मीन है तो नीचे मीन इनटू। अब जैसा मीन का था वैसे ही मीडियन का भी होगा और मोड का भी होगा। सर ये बनाएंगे कैसे कॉलम? ये देखो आपको पहले एक्स बार निकालना पड़ेगा, ठीक है, एक्स बार निकाला, उसके बाद एक्स जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उस एक्स में से एक्स बार को माइनस करने का एक नया कॉलम बनेगा, एक्स माइनस एक्स बार, फिर उसका टोटल करेंगे। और समझो आपको ऐसा पूछा मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, मीडियन जिसको MDM लिख सकते हैं,
तो पहले आपको मीडियन निकालना पड़ेगा, फिर एक्स माइनस मीडियन, मतलब जहां जहां फॉर्मूले में एक्स बार था वहां पे मीडियन आ जाएगा बस, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहां पर भी मीडियन आ जाएगा, इधर भी मीडियन आ जाएगा, और मोड पूछा तो मोड आ जाएगा, पहले मोड निकालना पड़ेगा। तो समझ में आया? तो सिर्फ एक ही याद करना है, बाकी सब याद हो जाएंगे। देखो ऐसे ही लिखा हुआ है यहाँ पे, एम डी अबाउट मीन, एम डी अबाउट मीडियन, एम डी अबाउट मोड। अंडरस्टूड? पक्का? अब उसके बाद है आपको स्टैंडर्ड डिविएशन। मस्त, एकदम मस्त का। इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। देखो क्या है, ध्यान दो, चौथा वाला स्टैंडर्ड डिविएशन। सिग्मा, समझो बिना फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, तो सिग्मा एक्स का फॉर्मूला है अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। दो फॉर्मूला है। अब बेटा एक्स बार कैसे निकालेंगे? अब फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन नहीं है, तो एक्स बार को बोलते हैं समेशन एक्स अपॉन एन। समझे कि नहीं? समेशन एक्स अपॉन एन। यहां तक क्लियर है? पक्का? और अगर फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आया तो यहां पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, कैपिटल एन हो जाएगा, या फिर समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार। दोनों से सेम ही आंसर आएगा, और दोनों फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा बेटा, दोनों। यहां तक एक बार रिवाइज करो, यहां तक रिवाइज करो फटाफट, फॉर्मूला रिवाइज चाहिए अपने को। ओके, याद करना ही पड़ेगा, दोनों फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे बेटा, एक से काम नहीं चलेगा। कि एग्जाम में कुछ भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं लोग, बना बनाए लोग एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर भी दे सकते हैं, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो याद होना चाहिए। और यहाँ पे एक्स बार कैसे निकालेंगे अपन? समेशन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। ठीक है ना? तो यहाँ भी फ्रीक्वेंसी भी आना चाहिए, समेशन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। अच्छा, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा तो सीवी सिग्मा एक्स अपॉन मीन इंटू 100। अब आपने चारों कॉन्सेप्ट पढ़ा, चारों कॉन्सेप्ट, ये मीन डिविएशन जैसे दिख रहा है ना, कि मीन डिविएशन अपॉन मीन इंटू 100, यहाँ पे सिग्मा एक्स अपॉन मीन इंटू 100, एक जैसा ही है। अब ये चारों में देखो, चारों में किसका फॉर्मूला आपको ज्यादा डेंजर लगा, या फिर जिसमें सारे डेटा को अपन कंसीडर करते हैं, सारे डेटा में, वो था आपका स्टैंडर्ड डिविएशन बेटा। इन स्टैंडर्ड डिविएशन वी कंसीडर ऑल द ऑब्जर्वेशन इन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो जब कुछ भी नहीं बोला ना, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज द बेस्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। याद रखना, सॉरी, स्टैंडर्ड डिविएशन इज द बेस्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, क्योंकि इसमें सारे डेटा को हम लोग कंसीडर करते हैं। जब आप फॉर्मूला यूज करोगे तो एक्स के सारे वैल्यू लेंगे, कुछ भी मिस नहीं करेंगे आप। बट क्वार्टर डिविएशन में क्या करते हैं? सिर्फ Q1 Q3 वाला पार्ट लेते हैं, बीच वाले वैल्यू लेंगे अपन, एक्सट्रीम वैल्यू को ध्यान नहीं देते। तो ये कब काम आएगा पता? क्वार्टर डिविएशन, जब अपने को ओपन एंड क्लासिफिकेशन रहेगा, तो ओपन एंड, देखो इसमें बताया था मीडियन इज द बेस्ट फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। क्लियर है? तो स्टैंडर्ड डिविएशन ओवरऑल बेस्ट रहता है। पक्का? ये बेस्ट मतलब ये भी बेस्ट रहेगा, सीवी तो वही होता है, इसी का तो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन करके। तो रिलेटिव में कौन बेस्ट रहेगा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और एब्सोल्यूट में स्टैंडर्ड डिविएशन, एंड ओपन एंड के लिए क्या रहेगा? क्वार्टर डिविएशन। तो ऐसा भी एमसीक्यू में आ सकता है। ओके, तो यहां तक क्लियर है? तो देखते हैं अभी क्वेश्चन इसका रहेगा। तो ये देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 9, जैसा मैंने बोला शॉर्टकट ही करेंगे अपन, लॉन्ग कट तो करने वाले ही नहीं है। क्या बोला? गिवन द ऑब्जर्वेशन द मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। बेटा मीन डिविएशन अबाउट मीन भी बोल सकते हैं, मीडियन भी बोल सकते हैं, मोड भी बोल सकते हैं, तीनों आ सकता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? मीडियन। तो पहले मीडियन फाइंड करो इसका। बेटा मीडियन क्या आएगा बताओ मेरे को?
मीडियन फाइंड करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, है ना, असेंडिंग। तो बीच में कौन है? 11। अरे वाह, 11 क्या आ गया? मीडियन आ गया। पर हमें क्या चाहिए? मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। तो फॉर्मूला क्या आएगा? समेशन मॉड्यूलस एक्स माइनस मीडियन अपॉन एन। डेटा रॉ डेटा था। अब वो क्या करना है पता है? तो क्या करना है, इस सब में से ना 11 को माइनस करना है और टोटल भी करना है। और n कितना है? यहाँ पे 5 है। तो क्या करो पता है, बड़े में से छोटा माइनस करो। क्यों? आपको मॉड्यूलस चाहिए ना, मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस चाहिए तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लिखना पड़ेगा अपने को। तो बड़े में से छोटा, जैसे भी ये 4 है, ये 11 है, तो 11 माइनस 4 करो। देखो 11 माइनस 4 m प्लस, फिर 11 माइनस 9 m प्लस। अच्छा 11 माइनस 11 m प्लस नहीं करते तो भी चलता, जीरो है ना। फिर 14 माइनस 11 करो। अभी 11 माइनस 14 मत करो, क्या करो? 14 माइनस 11, 14 माइनस 11 m प्लस, कि पॉजिटिव चाहिए ना अपने को। 37 माइनस 11 m प्लस, फिर एमआरसी दबा दो। कितना आ रहा है? 38 अपॉन 5, 7.6। बोलो, आ गया आंसर? समझ में आ रहा है? मीडियन फाइंड किया, उस मीडियन को एक्स में से माइनस करना है 1 बाय 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following companies A and B is more consistent? अब बेटा मोर कंसिस्टेंट क्या होता है? एज फार एज द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज कंसर्न। देखो यहाँ पे दो सीरीज दिया हुआ, डिविडेंड बाय कंपनी ए, डिविडेंड बाय कंपनी बी। तो हम क्या करेंगे पता है कि सीवी निकालेंगे। सीवी सबसे बेस्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन। बट यहाँ पे दो सीरीज था, तो दो सीरीज के लिए क्या आएंगे? रिलेटिव। रिलेटिव में कौन बेस्ट होता है? सीवी। तो आपको सीवी फाइंड करना है इन दोनों का, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन बेस्ट है। तो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा ये तो, सीवी फाइंड करने के लिए। क्लियर है कि नहीं भाई? इतना इसे प्रैक्टिस के लिए आपको दिया हुआ है, बाकी इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा। और आपका इसका भी अलग से सीवी निकालना है, इसको भी अलग से सीवी निकालना है। क्लियर है कि नहीं? और जिसका सीवी कम रहेगा, वेरिएशन कम रहेगा, वो क्या होगा? मोर कंसिस्टेंट। इसे समझाने के लिए आपको था, बाकी जरूरत नहीं आपको करने के लिए, कितना टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा इसमें। क्लियर है? ओके, देन आफ्टर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो चैप्टर की जान है, वो है अपना प्रॉपर्टीज। कौन सा पता? प्रॉपर्टीज, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा। आपने ना मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मीन, मीडियन, मोड, तीनों आर अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। बट यहां पे ऐसा नहीं है। देखो यहां पे ऐसा नहीं है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, 70, 20, 30, 90, 10। मुझे बताओ रेंज ऑफ एक्स क्या होगा इसका? इस एक्स वेरिएबल का रेंज क्या होगा? जल्दी से बताओ। एल माइनस एस करेंगे, 90 माइनस 10, 80 आया। परफेक्ट। अब मैं x को कन्वर्ट कर रहा हूं y में। y में x माइनस कुछ कर दो, क्या करूं माइनस? बताओ। 100 ले लो माइनस, x माइनस 100, कुछ भी है। तो मैंने ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन में से 100 माइनस कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या आ रहा है देखो, 70 माइनस 100 माइनस 30, 20 माइनस 100 माइनस 80, 30 माइनस 100 माइनस 70, 90 माइनस 100 माइनस 10, 10 माइनस 100 माइनस 90। अब बताओ रेंज ऑफ y क्या होगा? क्या चेंज होगा? नहीं होगा। करके देख लो।
ये आपने ना चेंज ऑफ ओरिजिन किया है जब माइनस किया तो। अभी मैं वापस से निकालूंगा ना एल माइनस एस, एल कितना है इसमें लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू -10 है बेटा। जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है नेगेटिव में। फिर माइनस एस कितना है -90, -10 + 90 कितना आ गया 80। देखो अनअफेक्टेड। समझ में आ रहा है? आप कुछ भी प्लस माइनस करके देख लो। मैंने तो -100 किया, -20 कर लो, आप -50 कर लो, कुछ भी करो आपका आंसर चेंज नहीं होगा क्योंकि आप चेंज ऑफ ओरिजिन कर रहे हो। आप समझो मैं वापस से x को y में कन्वर्ट कर रहा हूं। कैसे? 2x करके, मतलब सब में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखते चेंज होगा कि नहीं होगा। y = 2x, तो x में इंटू 2 कर लो, 140, ये 40, 60, 180 और ये 20, सबका डबल कर दिया मैंने। तो बताओ रेंज ऑफ y क्या है? l माइनस एस। l कितना है लार्जेस्ट वैल्यू 180, स्मॉलेस्ट कितना है 20, कितना आया 160। अरे ये तो चेंज हो गया, पहले 80 था, ओहो पहले 80 था, अब कितना हो गया 160। तो अफेक्टेड, अफेक्टेड इन द सेम रेशियो, इन द सेम रेशियो मतलब आपने क्वेश्चन में इंटू 2 किया ना, तो आपका आंसर भी क्या हो गया इंटू 2, 80 इंटू 2 160। तो याद रखना चेंज ऑफ स्केल करेंगे तो अफेक्ट होगा और चेंज ऑफ ओरिजिन करेंगे तो अनअफेक्ट होगा। तो सर क्या इतना लंबा सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, अपने पास शॉर्टकट है उसका। शॉर्टकट ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, 4 याद रखना है अपने को और कुछ भी नहीं। सबसे पहले रेंज QD MD HD आर अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड इन द सेम रेशियो ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। तो आपको रेंज ऑफ y निकालना है, तो जो आपका बी मॉड्यूलस है वो बताऊंगा बी मॉड्यूलस क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो बी मॉड्यूलस रेंज ऑफ x, रेंज ऑफ x क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, उसको b से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, पॉजिटिव b से। फिर एम डी वाई भी वही है, बी मॉड्यूलस एम डी एक्स, क्यू डी वाई बी मॉड्यूलस क्यू डी एक्स, सिग्मा वाई बी मॉड्यूलस सिग्मा एक्स। ये चार होते हैं ना अपने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, रेंज क्यू डी एम डी एच डी, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब बी का मतलब होता है मल्टीप्लायर, और वो कैसे निकालने का पता है? शॉर्टकट फॉर्मूला इसका भी बी निकालने का, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। और ये कब अप्लाई करने का? जब एक्स और वाई दोनों सेम साइड में रहेंगे, तो इक्वेशन में दोनों सेम साइड में रहेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं बताता हूँ सम कैसा आएगा, सम कैसा आएगा। देखो सपोज आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया अपने को कि 2x + 3y = -8 if range of x is 10 then range of y = क्वेश्चन मार्क। समझो बेटा, अगर ऐसा क्वेश्चन आया आपने को, क्या करना है? देखो बी निकालना है सबसे पहले। तो फॉर्मूला क्या है रेंज ऑफ वाई का? अभी लिखा आपने फॉर्मूला रेंज ऑफ वाई का, रेंज ऑफ वाई का फॉर्मूला है बी मॉड्यूलस रेंज ऑफ एक्स। अब चाहिए बी, बी कैसे निकालेंगे पता है? बी निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, माइनस एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2, एक्स के साथ 2 है और वाई के साथ कौन है 3, तो -2/3। बट हमें तो क्या चाहिए? बी मॉड्यूलस ना, 2/3। बस आप इधर सिस्टमेटिक को लिखा रहे हो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। बेटा कभी कभी आगे भी रिग्रेशन पढ़ेंगे अपन, कोरिलेशन रिग्रेशन, वहां भी बी आएगा और वहां बी मॉड्यूलस नहीं आएगा, वहां पे बी आएगा। तो अभी से तैयारी करो ना कि बी कैसे निकालते हैं अपन, समझे? तो वो आगे की चैप्टर की तैयारी कर रहा हूं मैं, कोरिलेशन रिग्रेशन के चैप्टर की। तो यहां से समझो बी कैसे निकालता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, मतलब -2/3। अच्छा 12th में कैसे करते थे पता है? 12th में ऐसे नहीं करते थे अपन। 12th में इसको ना, इसको
y के टर्म्स में कन्वर्ट करते थे। तो बता दो कैसे। 3y लेफ्ट में, बाकी सबको राइट में भेजो, -8 -2x, तो y क्या आएगा, -8/3 -2x/3। ये हो गया y के टर्म्स में कन्वर्ट, y इक्वल्स टू व्हाट। अब देखो राइट हैंड साइड में x के बाजू में कौन है, x का मल्टीप्लायर कौन है, x का मल्टीप्लायर है -2/3, x का मल्टीप्लायर, वो क्या हो गया b। ये लॉन्ग कट था अपना और मैंने शॉर्टकट में बता दिया -2/3 कैसे आएगा। तो क्या आया 2/3 और रेंज ऑफ x कितना 10, तो आंसर क्या आएगा बेटा 20/3, 6.67। समझ में आया क्या। ऐसे आपको फाइंड करने हैं, चाहे वो रेंज हो, QD हो, MD हो कि HD हो। एक बार कंफर्मेशन दे दो ये समझ में आया आपको। ओके फिर आगे एक क्वेश्चन करते हैं मस्त वाला, इसमें आएगा। ये वाला बेटा क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बताओ जल्दी से। ये आपको x और y का रिलेशन दिया हुआ है। करें, ये रिलेशन दिया है x और y का। क्वार्टर डिविजन x कितना है 12, हमें पूछा क्वार्टर डिविजन y। सेम तरीका, क्वार्टर डिविजन y इक्वल टू b मॉडुलस क्वार्टर डिविजन x। अब बेटा b मॉडुलस कैसे निकालना है, x का कोएफिशिएंट ऊपर y का नीचे, और वो जाने दो माइनस वगैरह साइन, क्योंकि अपने को पॉजिटिव ही मिलना चाहिए कि b मॉडुलस चाहिए। तो x का कोएफिशिएंट कितना है 3, वो ऊपर, y का कोएफिशिएंट नीचे, समझे, तो 3/4। क्लियर है कि नहीं। और क्या है QD ऑफ x 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आया समझ में आपको। चाहे वो रेंज हो, QD हो, MD हो कि HD हो, सबके लिए। और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन में बनता ही बनता बेटा, एक क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन था ये। चलो आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन नंबर 14, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x दिया हुआ है 3, तो वेरिएंस पूछा है बेटा। वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। अब वेरिएंस बोला है 5 - 2x का। एक काम करते हैं, 14 वाला क्वेश्चन क्या बोला था 14 वाले क्वेश्चन में, 14 में बोला है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x 3 है, सिग्मा x3। हमें क्या बोला है वेरिएंस ऑफ 5 - 2x, 5 - 2x। हम क्या करेंगे पता है, पहले इसको है ना y अज्यूम कर लो, लेट y इक्वल टू 5 - 2x। तो y का वेरिएंस आ गया, मतलब 5 - 2x का वेरिएंस आ जाएगा। पहले जो 5 - 2x दिया हुआ है इसको y समझो, y इक्वल टू 5 - 2x। अब मुझे बताओ इसमें b मॉड्यूलस क्या आएगा, तो x का ऊपर रखना है 2, y का कितना कुछ नहीं तो 1, तो 2 आ जाएगा। x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट, क्या अपन माइनस को तो ध्यान ही नहीं दे रहे, अपन तो मॉड्यूलस चाहिए अपने को। तो शॉर्टकट, x के साथ कौन है वो ऊपर, y के साथ कौन है वो नीचे, तो 2/1 कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब सिग्मा y क्या होता है b मॉड्यूलस सिग्मा x, अभी लिखा आपने
बी मॉडुलस कितना 2 और सिग्मा एक्स कितना है 3, 3 2 जा 6 आ गया 6। अब मुझे बताओ वेरिएंस ऑफ वाई क्या होगा, जो सिग्मा है उसका स्क्वायर कर लो, पता है इसका स्क्वायर होता है वेरिएंस 36। आ गया 36 ऑप्शन ए। एक बार चेक कर लो कैसा है, 2-3 क्वेश्चन किए थे, दोनों तीन क्वेश्चन देख लो एक बार आप अच्छे से। अरे ग्रुप वाले को अलग वैसे डिस्क्रीट का अलग, हाँ ग्रुप वाले का और डिस्क्रीट का अलग नहीं, एक ही है बेटा। देखो रॉ डेटा, इंडिविजुअल, कोई बोलते रॉ डेटा, तो इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट और ग्रुप। डिस्क्रीट और ग्रुप का तो एक जैसे ही फॉर्मूला है, सिर्फ इंडिविजुअल का अलग फॉर्मूला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं भी करा रहा हूं आपको, अगर ये हो गया रहेगा तो, वो है क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11 वाले क्वेश्चन में बहुत जन को डाउट आता है कि यहाँ पे ना मिक्स प्रॉपर्टी दी हुई है, एक तो आपका मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी का प्रॉपर्टी भी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का प्रॉपर्टी भी दिया हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स और वाई का रिलेशन दिया है 5y माइनस 3x इक्वल टू 10, मीन एंड मीन डिविएशन अबाउट मीन of x variable are 1 and 0.3 respectively, then the coefficient of mean deviation of y, हमें क्या चाहिए, coefficient of mean deviation of y about mean, ये कितना होगा। ध्यान दो इधर क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक रिलेशन दिया 5y माइनस 3x, बेटा साथ में लिखो, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। ये 10 है। अब आपको है ना x वेरिएबल का मीन दिया, मतलब आपको x बार दिया हुआ है और मीन डिविएशन ऑफ x बार दिया हुआ है, मीन डिविएशन ऑफ x बार 1 एंड 0.3, 1 और 0.3, और पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन ऑफ y बार। फॉर्मूला क्या है पता है इसका, मीन डिविएशन y बार अपॉन y बार इंटू 100, ये वाला फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन ऑफ y बार का। तो x का आंसर दिया है, y का पूछा है। अब मुझे ये बताओ अगर x बार 1 दिया है तो y बार कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये x बार y बार तो आपने पहले लास्ट सेशन में पढ़ा था, मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी में, तो मैंने आपको सिखाया था मीन मीडियन मोड में। तो वहां की प्रॉपर्टी क्या थी पता है, कि मीन मीडियन मोड आर अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल। तो हमें क्या करना पता, सिर्फ इसमें x की वैल्यू 1 पुट करनी थी। देखो पुट किया था अपन ने इक्वेशन में वैल्यू, तो आपको सिर्फ x बार की वैल्यू 1 है ना, तो x की जगह पे 1 पुट करो, तो क्या आएगा 5y माइनस 3 1 इक्व टू 10, तो 5y इक्व टू क्या आएगा 10 प्लस 3, तो 5y इक्व टू 13, तो y इक्व टू कितना आएगा 13/5, तो बेटा y बार कितना आ गया 13/5, y बार आ गया अपना, मतलब x की जगह पे क्या पुट करना है 1 पुट करना है, तो 13/5 आ गया बेटा। अब एम डी एक्स बार दिया है तो एम डी वाई बार कितना होगा, अब बताओ क्या इसमें भी वैल्यू पुट करोगे, बोलो ये एम डी है, मतलब जो अभी पढ़ा था वो है बेटा, एम डी क्यू डी एच डी और रेंज, ये चारों में अपन बी निकालते थे बी, तो बताओ इसमें बी क्या आएगा, बी इसमें बी मॉड्यूलस क्या आएगा, ऊपर आता है एक्स का कोएफिशिएंट और नीचे आता है वाई का कोएफिशिएंट, तो एक्स का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट 5, 3/5, b मॉड्यूलस आ गया। अब बताओ एम डी वाई क्या आएगा, एम डी वाई बी मॉड्यूलस एम डी एक्स, ठीक है ना। तो क्या आएगा 3 इंटू 0.3 डिवाइड बाय 5 कितना होएगा 0.18, अरे बोला बोला कितना 0.18 आया, यह आया 0.18 एम डी वाई या एम डी वाई बार, ठीक है। और वाई बार कितना आ रहा है 13/5 ना, 13/5 कितना लिखेंगे 2.6, तो ये 2.6 इंटू 100 कितनी
कितनी कितनी कितनी 6.923, 6.92, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बेटा अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये। दोनों प्रॉपर्टी साथ में याद रखना। मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी वाला कोई पूछा तो आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है डायरेक्टली इक्वेशन में, पर जब भी आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन वाली चीज पूछी तो आपको बी मॉडुलस निकाल के करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे अपना समझो ना, ऑलमोस्ट हो ही गया चैप्टर है, बस यही बड़ी कहानी थी कैसे करना है अपने को। तो ध्यान दो इधर क्या क्या क्वेश्चन बच गया वो देख लेते हैं अपन। यहाँ पे क्वेश्चन 1 2 3, ये भी देखो ये किधर था बड़ा छुपा हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, रेंज ऑफ एक्स दिया है 2, तो रेंज ऑफ ये कितना होगा, तो इसको y एज्यूम करो। तो बताओ बी मॉड्यूलस क्या आएगा। रेंज पूछा है, बी मॉड्यूलस वाला कॉन्सेप्ट है, एक्स का कोएफिशिएंट ऊपर y का नीचे, पॉजिटिव में चाहिए, 3/1 3 आएगा। तो बताओ रेंज ऑफ y क्या आएगा, बी मॉड्यूलस रेंज ऑफ x 6। आया समझ में आपको? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 कैसा है पता है आपको? ये अपन ने थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा रहेगा। मैं आपको याद दिलाता हूँ, इसका एक मस्त एक बनाया मैंने, QD MD HD का रिलेशन, नहीं मीन माइनस मोड वाला नहीं, क्वार्टर डिविएशन, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन का रिलेशन क्या होता है वो देखो। इसको ऐसे याद रखना, क्यू मोदी सरकार, क्यू मोदी, एस बोले तो सरकार, 10 साल से मोदी जी की सरकार थी, वापस 1 2 का 4 होएगा, तो और 5 साल मोदी जी की सरकार बन जाएगी और बन चुकी है, तो और 15 साल तक मोदी जी राज करेंगे प्राइम मिनिस्टर के रूप में। तो 10 12 15 याद रहेगा, ये कोड वर्ड है, याद रखना पड़ेगा, रिलेशन है QD MD HD में, HD सबसे बड़ा होता है 15, तो 10 12 15। समझो ऐसा क्वेश्चन आया कि QD है 20, तो MD कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। तो आप QD के नीचे ना 20 पुट कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, MD आ जाएगा 20 × 12/10। समझे कि नहीं? तो अगर ऐसा किसी का वैल्यू पूछ सकते हैं अपन, तो ये रिलेशन याद रखना क्या रहता है QD MD HD का। अब अपना ये क्वेश्चन क्या आता है उसके उसके ऊपर आ जाए, याद करना पड़ेगा बेटा, इसको फॉर्मुला बुक में लिख लेना आप, QD MD HD 10 12 15। क्या बोला है, HD QD का रिलेशन बोला है, HD और QD का रिलेशन। तो मुझे बताओ HD अपॉन QD क्या होगा, HD कितना 15, QD कितना 10, ठीक है, HD 15 और QD 10, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो HD क्या हो जाएगा 3/2, QD उधर भेज दो, तो HD इक्वल्स टू 3/2 QD। आगे ऑप्शन डी, HD इक्वल्स टू 3/2 QD। तो ऐसे कुछ भी रिलेशन पूछा तो बना सकते हो, याद क्या रखना, क्यों मोदी सरकार 10 12 15। समझा कि नहीं? पक्का ये इस तरीके से आप रिलेशन बना सकते हो। Mean deviation is defined as dash of the absolute deviation of the observed tendency such as mean, median, mode। तो ये अरिथमेटिक मीन ही होता है ना बेटा, देखो अपॉन में एन आता है, समेशन मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार अपॉन एन, समेशन मॉड्यूलस x माइनस मोड अपॉन एन। तो ये आपका अरिथमेटिक मीन होता है ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशन का, ठीक है। एब्सोल्यूट डिविएशन का क्या होता है, ये अरिथमेटिक मीन। देन आफ्टर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन अबाउट मीन ऑफ द फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर। बेटा 9 नेचुरल नंबर कौन से हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 नेचुरल नंबर है और आपको फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन अबाउट मीन। तो पहले मीन निकालेंगे। मीन का फॉर्मूला समेशन एक्स अपॉन एन है। जल्दी से एक्स का टोटल करो। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 प्लस कितना आ रहा है 45 अपॉन 9। 9 5 जा 45। यह आ गया आपका मीन। फिर क्या बोले मीन डिवीजन अबाउट मीन। तो मीन डिवीजन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या है समेशन मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार अपॉन एन। तो x में से x बार माइनस करना है मतलब बड़े में से छोटा माइनस करना कि मॉड्यूलस है ना। ये x बार है अपना 5। 5 - 1 कितना होता है 4 प्लस 5 - 2 3 5 - 3 2 5 - 4 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना आ रहा है 20। तो 20 अपॉन एन कितना है 9। यह आ गया मीन डिवीजन अबाउट मीन। पर हमें क्या चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन अबाउट मीन। तो मीन डिवीजन अबाउट मीन अपॉन मीन इंटू 100। मीन डिवीजन अबाउट मीन अपॉन मीन इंटू 100। 5 2 जा 10 कितना आया 20 400 अपॉन 9। 400 अपॉन 9। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बेटा समझ में आया यस। आगे देखो ये स्टैंडर्ड डिविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ डैश ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिविएशन ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम डैश। का फॉर्मूला भी क्या है देखो ये फॉर्मूला है ना स्टैंडर्ड डिविएशन का। तो अपॉन एन क्या मतलब ये आपका अरिथमेटिक मीन होता है। इज ए अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन ऑफ ऑल आइटम्स डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मीन से माइनस करते हैं फ्रॉम मीन अरिथमेटिक मीन। तो यह एम आएगा ठीक है। इसे अरिथमेटिक मीन और एक्स बार मतलब एम होता है अरिथमेटिक मीन से माइनस करते हैं अपन। अब सबसे अच्छा है वो है कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। देखो बेटा ध्यान दो इधर बहुत बड़ा फॉर्मूला है इसका कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ध्यान देना ग्रुप ए है और ग्रुप बी है। ग्रुप ए में नंबर दिए n1 और ग्रुप बी में कितने ऑब्जर्वेशन है वो n2। इसका मीन दिया है इस ग्रुप किसका मीन दिया है x बार 2। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है सिग्मा 1। इसका सिग्मा 2 दिया हुआ है। यहां तक क्लियर है। अब पूछा है कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कंबाइंड मतलब 1 2 1 एंड 2 दोनों को कंबाइन करना है। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है अंडर रूट n1 सिग्मा 1 का स्क्वायर d1 का स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। सर ये क्या कर रहे हो आप यार इतने सारे फॉर्मूले क्या करें है तो करना पड़ेगा। वो रेयरली इतने आते हैं पर ठीक है अभी है तो मैं क्या आपको पूरा कवर कर रहा हूँ। मैं पूरा रिवाइज करा रहा हूँ आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे d1 d2 क्या होता है तो d1 d2 का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ मीन 1 एंड कंबाइंड मीन। d2 मतलब मीन 2 और कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन इसको भी कंबाइंड के लिए सी लिख तो ज़्यादा अच्छा रहेगा 1 2 कंफ्यूज होएगा आपको। कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो कंबाइंड मीन क्या आएगा सर वो किया अपन ने मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी में n1 मीन 1 n2 मीन 2 अपॉन n1 प्लस n2 दिस इज द कंबाइंड मीन।
कंबाइंड मीन निकालोगे तो D1 D2 आएगा, और D1 D2 आएगा तो फिर आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन भी आएगा। मतलब पहला स्टेप क्या रहेगा पता है, पहला स्टेप ये फाइंड करो, दूसरा स्टेप ये फाइंड करो, तीसरा ये फाइंड करो, चौथा ये फाइंड करना है। बाकी सिग्मा 1 सिग्मा 2 तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसका स्क्वायर करना है। ये आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन, देख लो अच्छे से, ये क्वेश्चन भी दिया हुआ देखो 13 वाला। इफ टू सैंपल साइज ऑफ 30 एंड 20, अब सैंपल साइज मतलब क्या हो गया बेटा, सैंपल साइज का मतलब हो गया N1 और N2। कितना दिया सैंपल साइज 30 20, हैव मीन 55 60, 55 60 मीन हो गया। अब क्या वेरिएंस का मतलब होता है सिग्मा का स्क्वायर, तो वेरिएंस मतलब सिग्मा 1 का स्क्वायर, सिग्मा 2 का स्क्वायर, 16 एंड 25 स्क्वायर ही दे दिया आपने को, वेरिएंस ही दे दिया है। तो 50 जो है सैंपल साइज 50, उसका स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए। 50 कहां से आया, ये 30 और 20 कितना होता है 50 होता है। तो आपको कंबाइन करना है, कंबाइन करे, कंबाइन 30 एंड 20 को कंबाइन करना है। तो पहला स्टेप क्या था अपना, पहला स्टेप कंबाइंड मीन निकालो, कंबाइंड मीन बेटा ये पहला स्टेप है, सॉरी, फिर ये और ये रहेगा, तो बिना कंबाइंड मीन के D1 D2 कैसे आएगा। ठीक है, तो पहले कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है बेटा, N1 मीन 1 N2 मीन 2 अपॉन N1 प्लस N2। बेटा शॉर्टकट में क्या करो, वैल्यू पुट मत करो, इतना टाइम नहीं है अपने पास। N1 इंटू मीन 1 मतलब 30 इंटू 55 M प्लस 20 इंटू 60 M प्लस MRC डिवाइड बाय N1 प्लस N2 50, इट कम्स टू 57। अब मुझे D1 का स्क्वायर चाहिए, तो D1 क्या होएगा, ये जो मीन 1 है ये, इसको इसका डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, तो मीन 1 माइनस कंबाइंड मीन 55 माइनस 57 कितना होता है -2 का स्क्वायर कितना होएगा 4, और D2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा मीन 2 और कंबाइंड, तो 60 माइनस 57 कितना होएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, D1 का स्क्वायर आया और D2 का स्क्वायर आया। अब कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन क्या फॉर्मूला, N1 N2 N1 प्लस N2, ये भी शॉर्टकट में करो, वैल्यू पुट मत करो। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर, बेटा सिग्मा 1 का स्क्वायर 16, 16 और D1 का स्क्वायर 4, तो 16 प्लस 4 कितना है 20 इंटू N1 कितना 30 M प्लस, फिर सिग्मा 2 का स्क्वायर 25 और 9, तो 25 प्लस 9 इंटू N2 कितना 20 M प्लस, फिर MRC 1280 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 50 इक्वल्स टू 25.6, उसका स्क्वायर रूट कितना आ रहा है 5.0596, तो 5.06 आ रहा है, यस 5.06 ऑप्शन सी। आई नो कि टाइम लगा, लेकिन ये आपका 1-2 मिनट के अंदर तो हो जाएगा, चलो 1 मिनट 2 मिनट के अंदर तो हो जाएगा। कुछ कुछ तो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो 2 मिनट लगेगा चलेगा, ठीक है ना, पर सारे क्वेश्चन में 2 मिनट नहीं लगना चाहिए, 1 मिनट के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे समझ में आया कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे करना है, बाकी आप प्रैक्टिस करना घर पे, हो जाएगा आपका ये। देखो क्वेश्चन नंबर 15, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 50 स्टूडेंट्स वाज कैलकुलेटेड एज 4.5 kg। ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है, 50 बच्चों की का डेटा है, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन दिया 4.5 kg। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट ड्यू टू सम फॉल्ट इन वेटिंग मशीन द वेट ऑफ ईच स्टूडेंट वाज अंडर मेजर्ड बाय 0.5। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है।
आपने ना 0.5 से कम मेजर किया है उसको, मशीन गड़बड़ था, तो किसी का 50 किलो है और वो 50 नहीं है, वो 55.5 kg था, बट आया 50 kg आया, मतलब आधा किलो कम दिखा रहा है सब में। हमने वेट ऑफ ईच स्टूडेंट आर अंडर मेजर्ड बाय 0.5, ये माइनस मतलब इतना आ रहा है, तो करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा पता है? स्टैंडर्ड डिविएशन इज अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन। अब 0.5 से कम मेजर हो रहा है, मतलब माइनस हो रहा है सब में, तो जब माइनस होता है या प्लस होता है, तो माइनस प्लस क्या होता है? चेंज ऑफ ओरिजिन। तो जो चेंज ऑफ ओरिजिन की वजह से जो पुराना था 4.5 kg, अभी भी वही का वही रहेगा, इक्वल टू 4.5। ये बेटा लिख दो यहाँ पे, चेंज ऑफ ओरिजिन। तो चेंज ऑफ ओरिजिन में क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन अनअफेक्टेड होता है। तो सिंपल क्वेश्चन था, हार्ड नहीं था ये। क्लियर है ये? तो 16 का कितना आया अपना? 16 का सी आया, तो 16 का ए आया। गलत दिया है क्या इधर? तो 15 था ना भाई साहब, 15 का सी आया ना, अंडरस्टूड? सही आ रहा है आपका 15 का सी। ओके, अब याद ध्यान दो, 17 क्या बोल रहा है? सपोज ए पॉपुलेशन ए हैज 100 ऑब्जर्वेशन, 101 से 200, एंड अनदर पॉपुलेशन बी हैज 100 ऑब्जर्वेशन, यहां से लेकर 250 तक। आपको वेरिएंस ऑफ ए अपॉन वेरिएंस ऑफ बी निकालना है। तो वेरिएंस ऑफ टू पॉपुलेशन रिप्रेजेंट, अच्छा ये क्या होएगा बेटा? ये वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर। आप देखो सब में 1 1 का गैप है, यहां पे भी सब में 1 1 का गैप है, तो रेशियो सेम है। तो वेरिएंस का मतलब होता है कि चेंजेस कितना हो रहा है, तो सब में इक्वली चेंज हो रहा है, इधर भी इक्वली चेंज हो रहा है। समझो कांस्टेंट से चेंज हो रहा है, ऊपर भी नीचे भी कांस्टेंट से, तो क्या आएगा इधर? 1। तो इसका आंसर 1 आएगा, सॉल्व नहीं करना है इसको। यस, इक्वल से चेंज हो रहा है आपका। समझ में आया? ये क्वेश्चन दिखते हार्ड है बट है सिंपल। विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन हैज सम डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी? बेटा मैथमेटिकल प्रॉपर्टी क्या होता है मैं बता दूं आपको, जिसका कंबाइंड निकलता है ना, मतलब उसके पास मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है। जैसे आपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा था, मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वो तीनों के पास मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है कि उसका कंबाइंड निकाल सकते हैं। तो इसमें किसका कंबाइंड निकल रहा था अपना? स्टैंडर्ड डिविएशन का। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का कंबाइंड निकल सकता है, तो इसका मतलब इसके पास मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है। विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन इंश्योर हाईएस्ट डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी? आप किस पे ज्यादा भरोसा करोगे? जो बेस्ट है उस पे ज्यादा भरोसा करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में। तो कौन बेस्ट होता है? मीन डिविएशन, क्यूडी और रेंज में? बेटा बेस्ट होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, अगर ओपन एंड क्लासिफिकेशन होता तो क्या बोलते हैं? क्वार्टाइल डिविएशन। कि क्वार्टाइल डिविएशन में फर्स्ट और लास्ट वैल्यू से मतलब नहीं होता, एक्सट्रीम वैल्यू से कुछ मतलब नहीं होता। जैसे आगे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन? अगर आपका एक्सट्रीम वैल्यू चेंज हो जाए तो भी आंसर में फर्क नहीं होगा, वो है आपका क्वार्टाइल डिविएशन। जैसे उसमें मीडियन था आपका, मीडियन इज अनअफेक्टेड ड्यू टू एक्सट्रीम वैल्यूज, तो मीडियन की भाई लोग क्वार्टाइल्स वगैरह। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ सेट इज डिवाइडेड बाय 10, सारे ऑब्जर्वेशन को 10 से डिवाइड कर रहे हो, मतलब चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल, तो सारे ऑब्जर्वेशन 10 से डिवाइड हो रहे हैं, तो नया क्या आएगा? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द न्यू ऑब्जर्वेशन, बोलो। तो वो भी 10 से डिवाइड होगा। लिखा था सेम रेशियो में चेंज होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन, सॉरी चेंज ऑफ स्केल।
चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट होगा इन द सेम रेशियो, तो क्या आएगा 1/10 ऑफ द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 22 का ए आ गया। तो बेटा यहाँ पे कंप्लीट हुआ अपना। यस, हमने यहाँ पे सारे नोट्स भी कर लिए थे अपने कवर पूरे। एक और चीज याद रखना, ये वाला लास्ट, कि सारे ऑब्जर्वेशन का कांस्टेंट है, एक जैसे ही है, तो आपका रेंज QD MD XD 0 होगा। बेटा एक जैसे का मतलब क्या है कि कुछ चेंजेस ही नहीं हो रहा है, सब 7 7 7 7 7 है, तो रेंज भी 0 होगा, QD भी 0, सब 0 होंगे मतलब। हाँ, बट मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी में क्या पढ़ा था, अगर सारे ऑब्जर्वेशन 7 है तो आपका आंसर भी 7 आएगा, समझे। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे सारे 7 है या K है तो आंसर 0 आएगा रेंज वगैरह का। ठीक, ये शॉर्टकट, ठीक है, मत करो, चलेगा शॉर्टकट वाला ये। हाँ, ये वो याद रख देना, ये वाला डू यू नो वाले पॉइंट में, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ n नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर है और आपको फाइंड करने बोला स्टैंडर्ड डिविएशन, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, n² - 1/12। इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है, वो फॉर्मूला अप्लाई करके समीशन x² - x बार का होल स्क्वायर, वो लंबा हो जाएगा, ये शॉर्टकट है। वो कब एप्लीकेबल, जब नेचुरल नंबर होने चाहिए, वो भी कंटिन्यूअस में। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ इवन एंड ऑड नंबर के लिए क्या आएगा, n² - 1/3। बेटा नेचुरल नंबर मतलब समझो ये 7 8 9 10 11, ये नेचुरल नंबर है। कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा इसका आंसर, 5 का स्क्वायर - 1/12। देख लो क्या आता है, वो आंसर है √2 आ जाएगा, समझे, √2 आ जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है करने का। इवन एंड ऑड नंबर रहेंगे तो उसके लिए n² - 1/3। अगर दो ही ऑब्जर्वेशन है और इक्वल फ्रीक्वेंसी है तो मीन डिविएशन होता है हाफ ऑफ द रेंज और स्टैंडर्ड डिविएशन होता है हाफ ऑफ द रेंज, समझे, हाफ ऑफ द रेंज। किसी भी 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डिविएशन होता है √2, और 7 नंबर रहेंगे ना, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर नेचुरल नंबर, तो उसका आंसर आएगा क्या, 2 आएगा। ये 5 पॉइंट याद कर लेना बेटा, 5 पॉइंट काम का है। ये कंबाइंड तो हो चुका है, टीवी भी बता दिया मैंने आपको, बाकी सब कुछ कवर हो गया आपको, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया रहेगा बेटा। अच्छा लगा रहेगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड को शेयर करना और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेटा मिलते हैं अपने अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।